आवास विकास और शहरी विकास के संबंध में कुछ बातें। हमारी सरकार दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले नागरिकों के लिए सड़क, नाली, पार्क आदि के निर्माण से लेकर सीवर डलवाने, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगवाने, स्ट्रीट लाइट लगवाने के काम पे तो लगातार जोर देती रही है। हमारे सरकार बनने के पहले ये काम दिल्ली की 895 कॉलोनियों में, अनाधिकृत कॉलोनियों में थोड़े बहुत स्तर पर कराया जाता था, लेकिन 2015 के बाद से दिल्ली की हर एक अनाधिकृत कॉलोनी और झुग्गी बस्ती में ये सुविधा देने का काम तेजी से हुआ है। रिकॉर्ड है, संजीव भाई बैठे, कभी काम नहीं हुए थे उन इलाकों में, कभी क्या अनऑथराइज कह के छोड़ दिया जाता था, 895 में नहीं छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब पूरे हुए। अब तक दिल्ली की 1797 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 1345 में निर्माण के काम पूरे हो चुके हैं या प्रगति पर हैं, और इन कॉलोनियों में विकास के लिए में 1550 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। ड्यूसुप के सराहनीय प्रयासों से एनडीएमसी, एसडीएमसी, ईडीएमसी की सभी झुग्गी बस्तियों को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है। यहाँ 21,586 वेस्टर्न सीट्स के साथ 674 जन सुविधा केंद्र उपलब्ध कराए गए हैं। झुग्गी बस्तियों में 619 बस्तियों में 10,16,531 मीटर सीमेंट कंक्रीट के फुटपाथ बनाए गए हैं और 250 किलोमीटर लंबी नालियों का निर्माण कर दिया गया है, और यहाँ रह रहे लोगों के लिए 20 नए बस्ती विकास केंद्र बनाए गए हैं। हमारी सरकार जहां झुग्गी वहां मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सुल्तानपुरी के पास झुग्गी झोंपड़ियों में बस्तियों के लिए रहने वालों के लिए 1060 मकान आवंटित करने का काम अंतिम चरण में है, और इसके अलावा देवनगर करोलबाग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 784 बहुमंजिले मकानों का निर्माण शुरू हो चुका है। महोदय, 2020-21 में आवास विकास और शहरी विकास की परियोजनाओं के लिए मैं 5,328 करोड़ रुपए के प्रावधान करता हूं। अब मैं थोड़ी सी बात जलापूर्ति और स्वच्छता पे करूंगा। दिल्ली में प्रत्येक घर को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने का वादा पूरा करने और पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए दिल्ली जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में 9 प्रयोगशालाएं 24 घंटे काम कर रही हैं। पानी की आपूर्ति का हिसाब किताब रखने के लिए 3,170 बल्क फ्लो मीटर पहले लग चुके हैं और 121 बल्क फ्लो मीटर लगाने का काम अभी अंतिम चरण में है। अनऑथराइज कॉलोनीज में पाइप से पानी की पाइपलाइन के नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है, और मौजूदा समय में यह सेवा 93% परिवारों को करीब 14,500 किलोमीटर पाइपलाइन बिछा के पहुंचा दी गई है। पाइपलाइन से पानी की सप्लाई के नेटवर्क में 1622 अनऑथराइज कॉलोनीज को कवर कर लिया गया है। केवल 113 कॉलोनीज जिनको अभी तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिला है या जो वन के क्षेत्र में आते हैं, अगले 2 वर्ष में चरणबद्ध तरीके से सारी अनाधिकृत कॉलोनियों को पानी की आपूर्ति पाइपलाइन से सुनिश्चित कर दी जाएगी। अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन के नेटवर्क का विस्तार, जैसा मैंने बोला, कर दिया है, और 79% आबादी इस नेटवर्क के दायरे में आ गई है। जिन कॉलोनियों में सीवर की लाइन पिछले वर्षों में डाली गई है, वहां पर मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के अंतर्गत 4,88,000 सीवर कनेक्शन दिल्ली जल बोर्ड की अपनी लागत पर नियमित किए गए हैं, और ये योजना अगले साल में भी जारी रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने अपने 771 प्रतिष्ठानों में से 585 में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रणाली लगा दी है, और बाकी में 2021 के मानसून से पहले ये काम पूरा हो जाने की उम्मीद है। इंटरसेप्टर सीवर प्रोजेक्ट का काम भी अब लगभग 99% पूरा हो चुका है। एसटीपी और इंटरसेप्टर की मदद से अगले 3 साल में यमुना को पूरी तरह से साफ किया जा सकेगा। महोदय, मैं दिल्ली जल बोर्ड के योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए 3,274 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करता हूं। इसमें 600 करोड़ रुपए 20 किलोलीटर निःशुल्क पानी सब्सिडी योजना के लिए है, जिसमें प्रतिमाह लगभग 6 लाख परिवारों को इसका फायदा पहुंच रहा है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के पॉल्यूशन, पर्यावरण के बारे में भी मुझे अपने इस प्रस्ताव में कुछ कहना है। पर्यावरण प्रदूषण हमारे समय की सबसे गंभीर, खतरनाक वैश्विक बीमारियों में से एक है, और 75 साल में हम देखें तो पॉल्यूशन तो बढ़ा ही है, लेकिन जब आजादी के 100 साल पूरे हो रहे हों, तब हम सब चाहेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण की बीमारी कोरोना की तरह से बीते हुए कल की बीमारी हो। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस दिशा में एक 360 डिग्री अप्रोच लेके काम किया जा रहा है। दिल्ली के ग्रीन कवर को यथासंभव विस्तार देना, निर्माण स्थलों पर एंटी स्मोक गन के इस्तेमाल को जरूरी बनाना, पूसा के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा तैयार बायो डिकम्पोजर के इस्तेमाल को, पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने में प्रोत्साहन देना, मैकेनिकल रोड स्वीपर लगाना, सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट को ठीक से मैनेज करना,
खोले में कूड़े पत्ती इनको जलाने की प्रथा पर ये पॉलिसी अगस्त 2020 से पिछले साल लागू कर दी गई और मैं कह सकता हूं कि इसके चलते दिल्ली देश की इलेक्ट्रिकल व्हीकल राजधानी भी अब बन गई है। इसके तहत दिल्ली में खरीदे जाने वाले नए वाहनों में अभी तक जो डेटा है ये कि हमारे यहाँ जितने वाहन दिल्ली में खरीदे जाते हैं उसमें से 0.2% ई व्हीकल खरीदे जाते थे। लेकिन ये नई पॉलिसी आई, इसके बाद से 7,000 नए इलेक्ट्रिक वाहन दिल्ली में खरीदे गए इसके बाद से, और केवल 3 महीने के अगर मैं आंकड़ों की तुलना करूं, अभी मैंने कहा सारे व्हीकल्स जितने खरीदे जाते हैं उसका केवल 0.2% ई व्हीकल होता है। लेकिन नई पॉलिसी आने के बाद अगर हम वाहनों की सेल और उसका रेशो देखें तो नई पॉलिसी आने के बाद इसका असर दिखा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का शेयर 0.2% से बढ़कर 2.21% पहुंच गया है। ये ई व्हीकल पॉलिसी की सफलता का एक बड़ा संकेत है और हमारी सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि 2024 तक दिल्ली में रजिस्टर होने वाले नए वाहनों में कम से कम 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए। दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य है जहां हर तरह के ई वाहन के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ कर दी गई है और पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे ज्यादा सब्सिडी दी जा रही है। वर्तमान में दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे तो चार्ज कैसे होगा, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 72 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन काम कर रहे हैं। जल्दी इनकी संख्या 500 पहुंच जाएगी। इसमें लंदन की तर्ज पर रैपिड चार्जिंग पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली में हर 3 किलोमीटर पर कम से कम एक ई चार्जिंग स्टेशन जरूर होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे ई व्हीकल पॉलिसी आ जाती है लेकिन निटी-ग्रिटी छोड़ देते हैं। वो कहते हैं ना, घोड़ा खरीद लिया खूंटा छोड़ दिया, अब घोड़ा भाग गया। तो खूंटा नहीं खरीदेंगे तो फिर घोड़ा भाग जाएगा। इसलिए ई व्हीकल पॉलिसी को बनाते वक्त ई चार्जिंग स्टेशन उसकी बहुत बड़ी निटी-ग्रिटी है, कहाँ लगेंगे, कैसे लगेंगे, जो आदमी ई व्हीकल खरीदेगा वो चार्ज कैसे करेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत विस्तार से एक निटी-ग्रिटी में जाकर योजना बनवाई है और हमें उम्मीद है कि जब देश अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा तो हमारी दिल्ली वाहनों के प्रदूषण से 100% आजाद हो चुकी होगी। यह सपना दिखता है अध्यक्ष महोदय। मैंने अभी कहा 25% परचेज ई व्हीकल की हो जाए 2024 तक। अभी थोड़ा सा रिजल्ट दिखे। मैं इसको रिसर्च कर रहा था कि ट्रांसपोर्ट का दुनिया में इतिहास क्या रहा है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज एक मेरे सामने आई। न्यूयॉर्क में जब तक मोटर व्हीकल दुनिया में नहीं बने थे, न्यूयॉर्क में लोग घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, हॉर्स चैरियट, और एक बड़ी आबादी थी जो हॉर्स चैरियट का यूज करके रोज सड़कों पर निकलती थी। तो जो न्यूयॉर्क का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था उसके लिए रोजाना रात को सबसे बड़ी समस्या होती थी घोड़ों की जो लीद होती है उसको रास्ते से हटाना। जो छोटे छोटे फुटपाथ बने हुए होते होंगे 1800 उसमें 150 साल पहले, तो वहां से रात को घोड़े की लीद हटाने के लिए अलग से पूरी ब्रांच काम करती थी सैनिटेशन डिपार्टमेंट की वहां पे, और बहुत बड़ा काम था, बड़ा प्रॉब्लम होती थी लोगों को। 1898 में न्यूयॉर्क में मोटर का आगमन हुआ, मोटर कार का। तो 30 जुलाई 1998 को, मैंने रिसर्च में सामने आया मेरे, 30 जुलाई 1998 को मोटर वाहनों के इस्तेमाल के पक्ष में दुनिया का पहला विज्ञापन छपा। उसकी भाषा जो मैंने अभी बात की और सपना देखा कि हमें 100% फ्री करना है वाहनों के पॉल्यूशन से, उसकी भाषा देखिए क्या थी। गेट रिड ऑफ हॉर्सेज एंड सेव कॉस्ट्स, केयर एंड एंजाइटी फॉर द हॉर्सेज, ड्राइविंग मोटर व्हीकल कॉस्ट अबाउट ½ cent per mile, मोटर चैरियट ऑफ विंटन इज द बेस्ट व्हीकल ऑफ इट्स काइंड एवर मेड, और कुछ उन्होंने लिखा अपने विज्ञापन में। पर किसी समय दुनिया जब घोड़ों पे चलती थी उस समय मोटर व्हीकल का सपना देखा गया। आज हम कह रहे हैं मोटर व्हीकल को हटा के, पॉल्यूशन मोटर व्हीकल को हटा के हम ई मोटर व्हीकल लाएंगे। सपना है, सपना देखेंगे तो सच होगा। किसी ने उस वक्त देखा था, आज हम यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं, सब सच जरूर होगा। ये बात मैंने सदन के समक्ष इसलिए रखी अध्यक्ष महोदय, थोड़ा हल्के फुल्के माहौल में, कि हम इसकी गंभीरता को समझ सकें। 25 साल में दिल्ली के संपूर्ण यातायात को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलना एक मुश्किल सपना है, लेकिन जरूरी सपना है।